आज चैत्र नवरात्र की अष्टमी है। धर्मनगरी हरिद्वार में मां भगवती के कई मंदिर हैं, लेकिन सिद्धपीठ चंडी देवी मंदिर नवरात्र में श्रद्धालुओं से गुलजार है। यहाँ बड़ी संख्या में माता के भक्त दूर दूर से पहुंच रहे हैं। भक्तों की भीड़ के चलते यहाँ लंबी कतारें हैं। देश में बने 52 शक्तिपीठों में से एक चंडी देवी मंदिर का पौराणिक इतिहास है। मंदिर के महंत रोहित गिरी ने बताया कि आदिकाल में जब शुंभ निशुंभ ने धरती पर आतंक मचाया था, तब देवताओं ने उनका संहार करने का प्रयास किया, मगर जब उन्हें सफलता नहीं मिली, तब जाकर उन्होंने मां भगवती से दोनों राक्षसों से मुक्ति पाने की गुहार लगाई। देवताओं की विनती पर मां भगवती ने चंडी का रूप धारण किया और दोनों राक्षसों का संहार किया। शुंभ निशुंभ नील पर्वत पर आकर छिप गए थे, तभी माता ने यहाँ पर खम्भ रूप में प्रकट होकर दोनों का वध किया। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि माँ भगवती का जो है चैत्र के नवरात्रे आरंभ हो चुके हैं और जो है आज जो है अष्टमी मनाई जा रही है और हमारे द्वारा जो है पूर्व में अष्टमी का हवन भी कर लिया गया है। माँ भगवती के जैसे 9 स्वरूप हैं, तो 9 स्वरूप की अलग अलग रूप से पूजा की जाती है। भगवती की चंड मुंड शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों द्वारा इंद्र आदि देवताओं का सिंहासन छीन लिया था। तब इंद्र आदि देवताओं द्वारा भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी से यह प्रार्थना करी कि हे भगवान, चिक्षुर चामुर चंड मुंड शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों द्वारा हमारा जो राज्य हमसे छीन लिया है, कृपया कर आप हमें पुनः वापस लौटाएं। तब भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी द्वारा उन्हें यह बताया गया कि आप जो है माँ भगवती की शरण में जाएं, वही आपको इस संकट से टाल सकती है। तब कई हजार वर्षों तक इंद्रादि देवताओं द्वारा माँ भगवती की पूजा अर्चना करी गई, आराधना करी, जिससे माँ भगवती प्रसन्न हुई। प्रसन्न होने पर इंद्रादि देवताओं द्वारा माँ भगवती से कामना करी कि हे भगवती, चिक्षुर चामुर चंड मुंड शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों द्वारा हमारा जो राज्य हमसे छीन लिया गया है, आप उसे हमें लौटाएं। तब धरती आकाश पाताल में जितने भी देवता थे, उन सब की शक्ति एक पुंज के रूप में माँ भगवती में समाहित हुई और भगवती स्वयं जो खम्बे के रूप में आप रुद्रचंडी के नाम से जानते हैं कि रुद्रचंडी के रूप से आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, और भगवती वहाँ रुद्रचंडी के रूप से खम्बा फाड़कर प्रकट हुई। भगवती द्वारा अवतार लेने पर फिर चिक्षुर चामुर चंड मुंड शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों का संहार किया गया। संहार करने के पश्चात माँ भगवती मध्य भाग में, जो आप मंगल चंडी के रूप में देख रहे हैं, उस स्थान पर आकर बैठ गई। भगवती का क्रोध शांत नहीं हो पा रहा था, जिस कारण इंद्र आदि देवताओं द्वारा माँ भगवती की पूजा करी, आराधना करी, मंगल गान गाए और भगवती मंगल चंडी के रूप में यहाँ विराजमान है और सभी की मनोकामनाएं पूरी करती है। इंद्र आदि देवताओं द्वारा भगवती से यह कामना करी कि हे भगवती, जिस प्रकार हम पे ये संकट आया, तो ऐसा भविष्य में भी कभी संकट आएगा तो कई हजारों वर्षों तक हम आपकी तपस्या में लीन रहते हैं और जिससे बहुत विलम्ब रहता है। तो हमें कोई ऐसा सूक्ष्म, कोई ऐसा उपाय बताएं कि जिससे हम आपको बहुत जल्दी प्रसन्न करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तब भगवती द्वारा उन्हें यह बताया गया कि जो भी भक्त श्रद्धालु अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी, जो चंडी चौदस के रूप में भी यहाँ पूजी जाती है, उस दिन जो भी भक्त श्रद्धालु माँ भगवती की पूजा अर्चना करता है, पाठ करता है, हवन करता है, भंडारी इत्यादि का कृत्य करता है, जो भी धार्मिक कृत्य होते हैं, तो उनसे माँ भगवती अत्यधिक प्रसन्न होती है, उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। जो भी भक्त सच्चे मन से मुराद लेकर आता है, मां चंडी उसे जरूर पूरा करती हैं। अपनी मुराद पूरी करने के लिए मंदिर परिसर में माता की चुनरी बांधने की मान्यता है। मुराद पूरी होने पर भक्त चुनरी खोलने के लिए दोबारा मंदिर आते हैं। यही कारण है कि नवरात्रों के दौरान यहाँ पर दूर दूर से आने वाले भक्तों की लंबी कतारें होती हैं। हाँ, तो यहाँ आके बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और जिसकी भी जो भी इच्छाएं हैं वो सब पूरी होती हैं। हमारी भी हुई हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमारी ना हुई हुई, हमारी भी बहुत सारी इच्छा थी जो पूरी हुई हैं और यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु लोग जो भी आते हैं उन सबकी इच्छाएं पूरी होती हैं। जो भी लोग आना चाहता है यहाँ आके बहुत सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आके। मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है नवरात्रों में, अभी भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम भी दर्शन करके आए हैं, बहुत भीड़ है। और लेकिन भीड़ के अलावा मतलब यहाँ बहुत अच्छी तरह से दर्शन होते हैं, भीड़ में भी बहुत अच्छा लगता है। माता चंडी देवी की बहुत सिद्ध यहाँ मान्यता है कि अगर यहाँ कैसा भी, अगर कोई भी मनोकामना लेके कोई भी व्यक्ति आता है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है और विशेषकर नवरात्रों में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन मेरे जो पूर्वज हैं, जो घर वाले हैं, वो आते जाते रहते हैं, उनकी बहुत सारी मनोकामना अभी तक पूर्ण हुई हैं और उसी के चलते मैं यहाँ आज आया हुआ हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आकर मेरे मन को बहुत शांति मिल रही है और बहुत ही अच्छा मनमोहक दृश्य है यहाँ का और माता के दर्शन करके मैं अपने आप को सौभाग्यवान समझता हूँ।
92 से मेरे पापा की पोस्टिंग थी यहाँ पे, तब से मैं आ रही हूँ हर नवरात्र को, और इनकी महिमा अपरंपार है और इसीलिए आज तक हम आ रहे हैं, माँ के दर्शन कर रहे नवरात्रे चल रहे हैं, क्या जी। कुछ कितने माना सिद्ध सौभाग्य की बात है। जी बिल्कुल, बहुत सौभाग्य की बात है। और 9 दिन तो माँ के अलग अलग दिव्य रूप के दर्शन होते हैं, और जिसने भी दर्शन कर लिया उसका बेड़ा पार है, बिल्कुल पूरी हुई है। तभी हमने अभी तक अपना संकल्प नहीं छोड़ा है, कंटिन्यू आ रहे हैं, चाहे हम हमारा कितना भी कोई भी प्रॉब्लम हो हमें, लेकिन हम आना नहीं छोड़ते हैं। 9 दिन तो हमारा पैदल आ रहे हैं, सुबह शाम हमारा। यूं तो साल भर चंडी देवी के दरबार में भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन नवरात्रों के मौके पर यहाँ बड़ी तादाद में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है। चंडी देवी मंदिर में 2 रास्तों से पहुंचा जा सकता है। कुछ भक्त सड़क मार्ग से मंदिर की यात्रा करते हैं, तो कुछ भक्त रोपवे के जरिए पहुंचते हैं। अब उत्तराखंड की खबरें आपको मिलेंगी व्हाट्सएप पर भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से अभी ज्वाइन करें और अपने उत्तराखंड वाले ग्रुप पर पाएं उत्तराखंड की हर खबर।